I think everything set. So hello guys, welcome back to another video of a reaction. तो आज हम जो रिएक्ट करने वाले हैं, आप लोगों ने देखा रहेगा कि यूपीएससी इंटरव्यू का एक पैरोडी वीडियो है जो कि राजस्थान के एक मस्त, मैं तो कॉमेडी नहीं बोल सकता हूँ, उन्होंने बनाया। आई डोंट नो अबाउट हिज नेम, बट उनका इंस्टा आईडी शायद से बैंक वाला करके है। बट उन्होंने ये हम सेकंड वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं जो अन अकेडमी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन के साथ किया है। एंड उसके अंदर जो दो जन है, जहां तक कि मैंने सुना है कि वो रियल टीचर है अन अकेडमी में, एंड एक जो है वो उनका जो पार्टनर है जो हमेशा साथ में वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सोचा लेट्स गेट, ऑलरेडी 3 वीक हो चुका था तो मैंने बोला व्हाई नॉट। और वैसे भी ये मेरे फीड पे बहुत आ रहा था, मैंने बोला भाई आप इतना चल ही रहा है तो भाई कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता है, भाई को सिर्फ छोड़ सकते हैं। चलो बाल सेट कर लो, जो कि बचे हुए बाल है, बचे हुई चीजों को बचा के रखो, कभी भी चले जाती है और ये चीज के बारे में नहीं है। चलो भाई विदाउट टाइम वेस्टिंग वी हैव टू स्टार्ट। जैसे कि पता है तुम्हारा भाई सीधा ऑन पॉइंट पे करता है हर चीज, तो पहले से सेट करके रखा है, बस तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट। एंड 1 मिनट किधर करूंगा, इस साइड करूंगा तो इस साइड, इस साइड, इस साइड, हाँ इस साइड से, हाँ इधर करूंगा तो आ जाएगा ना, हाँ पर इस साइड से नहीं कर सकता, मुझे क्लिक करना है, तुम्हें भी ऐसे। हाँ 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 हाँ। चल स्टार्ट, रिएक्ट करते हैं। एंड 34 मिनट का वीडियो तो सो जल्दी कर देंगे खत्म। लेट्स स्टार्ट। आएगा। आज वही लोग बोलते हैं तो किसी दिन कैंडिडेट को मरवाएगा। चालू कर दूं के? कर दीजिए बिल्कुल। मैं सर कहूंगा कि अब तो यूपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। हाँ जी। इंटरव्यू ऐसा करिए ना कि व्यक्ति के पसीने छूटने चाहिए। मैं चाहूंगा इस पानी के गिलास में भी सवाल पूछने पर थोड़ा पानी कम। Whoever want to come, just hold a minute. होता तो और मजा आ जाता। बिल्कुल सर, मैं पी के इस पे क्वेश्चन ज्यादा पी लेता हूँ। कमिंग सर। यस कमिंग। आ गया भाई, आ गया। नमस्ते सर। नमस्ते। अपना बंदा आ गया भाई। इसको देख के मुझे हंसी आ रही है यार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो एक सिग्नेचर करने होते हैं इंट्रोस, पहले सिग्नेचर करके जाओ। आपकी नहीं है सर ये? कल को आप मर जाओ तो भी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ये आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो, इसमें समरी पढ़ो आप। ये तो सर मैं कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा बाद में। एक आप ये सेकंड वाली लाइन पढ़ लो। आप दिखाओ, हमारी समरी दिखाओ, लोगों को भी दिखाओ, पता तो चले हमारे इंटरव्यू के क्या कुछ रूल रेगुलेशन। तो अरे यार दिखाई नहीं ठीक से यार, कैसे, चलो बाद में। ये इसको रख दीजिए, इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बात नहीं, आप इधर भी दिखा सकते हैं। ये हमारे रूल। अरे क्या हुआ? हाँ तो क्या हो गया, रुको वीडियो बना रहा हूँ। अरे यार ये फैमिली वाले, मिडिल क्लास वाले फैमिली लोग को सिर्फ पैसा चाहिए भाई, स्ट्रगल की माँ की चूज, वो तुम करो। क्या लिखा है, मैं नीचे साक्षर में इसे साक्षर का, भाई मेरी हिंदी बेकार है सॉरी यार। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सहमत हूँ तथा निम्नलिखित, भाई जिसको भी पढ़ना है पढ़ लेना। मैं आई थिंक मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा पढ़ने में, और कुछ नहीं। रेगुलेशन है। कल को आप मर गए तो आपके अंतिम संस्कार का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको देना होगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। तो बैठिए आप। भाई क्वेश्चन से ही मार देगा क्या? ऐसे क्या बैठो, थोड़े कंफर्ट होके बैठो जैसे घर पे बैठते हो आप। अरे कम ठीक। इतना कंफर्ट भी नहीं होना भाई। तो शुरू करें? जी सर। डायपर वगैरह पहन के आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताओ कि आप अपना नाम नहीं लेना, आपको आपकी जाति नहीं बतानी, अपना स्कूल का नाम नहीं बताना, कॉलेज का नाम नहीं बताना, आप अपना इंट्रोडक्शन दे आप हमें। फिर बच क्या गया? वो आपका काम है। सर मैं एक नर हूँ और जो मेरी छोटी 1 मिनट रुको गाइस, 1 मिनट रुको। क्या हुआ? अरे वीडियो बनाओ, तुम लोग क्यों खाली पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ तो रुकना, आ जा भाई, तू भी आ, लाइव ही चल रहा है। हाँ ना, अरे रिएक्शन वीडियो है भाई। हाँ तो रुकना 5-10 मिनट।
अब तक रुक गया, अभी निकल गया था 5 मिनट, क्या लाया इधर दे। हाँ निकाल के रख, खा रहा हूँ। ला एक काम कर, बाटी में दे दे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अरे लेट्स स्टार्ट। बात है। वो बचपन से बढ़िया से बड़ी है, और मेरे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो थोड़े से अधिक हैं, और इसके अलावा तो क्या बताऊं सर मैं। अच्छा ये चीज है, आपके दिमाग में इतनी चीज आई है। जी सर। तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा वगैरह कुछ करोगे? जी सर, देश की सेवा करूँगा सर। पक्की बात है, और ईमानदारी से रहोगे? बिल्कुल सर। आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, आप देश की सेवा तो नहीं करोगे? नहीं सर, करूँगा सर। ऐसा लग रहा है कि आपको देश की सेवा करेगा ये। नहीं, आपके चेहरे पे तो लग नहीं रहा है। नहीं हमें सर, नहीं लग रहा सर। सर आपके लगने से नहीं लगने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा एक बार हो जाए चैन, फिर देखूंगा मैं आपको। भाई मेरे को पूछ रहा है कि ये जो इंटरव्यूअर है उन लोग खुद कैसे, मतलब कोई हंसी कैसे रोक सकता है? वैसे तो उस टाइम पे मुझे ऐसे को मेरे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो हंस दूंगा भोसड़ी है। अभी तेरा कैंसर रिजेक्ट जा, अब फर्क पड़ेगा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा यार तो जो कोचिंग वाले रटवाते हैं, शुरू से जो चला आ रहा है वही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर 2 हॉबी है मेरी। क्या? एक तो है कुत्तों को रोटी डालना, और कुत्तों को रोटी डालना? कुत्तों को खिलाना। अरे यार एक मिनट गाइस। हाँ रोटी नहीं डालते आप? जेंडर बाइस नहीं सर, मैं ऐसे लिंग देख के रोटी नहीं डालता, मैं वैसे ही नॉर्मली डालता हूँ, कहने में आ जाता है कुत्तों अच्छा को। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरी हॉबी है सर मेरी रेडियो सुनना। रेडियो सुनना? जी सर। वाह वाह, स्वयं से रेडियो सुनना मेरी भी हॉबी है। जी सर। जो पीके मूवी आपने देखी है? जी सर। पीके मूवी में आमिर खान के पास जो रेडियो था वो कौन सी कंपनी का था? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं है सर। इसका कोई आइडिया नहीं? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया में कौन से देश का उपराष्ट्रपति था जो रेडियो सुनते हुए मर गया था? मतलब कौन चलो सर, ये अगर सच में है क्या क्वेश्चन, कौन सा है पता नहीं। रेडियो आपकी हॉबी है, मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसमें उषा मेहता जी ने भूमिगत रेडियो चलाया था, तो किन्हीं 5 भारतीयों के नाम बताइए जिन्होंने वो रेडियो सुना था। उनो रिवर्स बेंच। सर आप कुछ पूछना चाहोगे? ऐसा लग नहीं रहा है? They are laughing. They are laughing. ये बोल रहे होंगे, ये सर बोल रहे होंगे भाई ये कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है भाई, कैसे लिख रहा है? आप इंटरव्यू देने नहीं लेने आए हैं हमारा। जी सर। आपको बायोलॉजी में बहुत सारा इंटरेस्ट है, जैसे आपसे जब पूछा गया, जी सर। क्या आप बता सकते हैं पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? ये सर अभी वो ट्रिक जो मैंने याद की थी वो याद नहीं आ रही सर, सेटिंग बन नहीं रही उसकी, तो वो याद करके आएगा। हाँ जी सर। What will I learn अरे for यार 9 भाई rupees? नॉट इन मूड, ये क्या हो One गया thing भाई? that you're going to get at 9 rupees is you're going to be a certified air अरे force हटा agent सर्टिफाइड, डोंट डू, because डोंट डू एनी you सर्टिफिकेशन। 95% of your अभी इस साल एक नोबेल प्राइज विजेता थे जिनके ससुर हाँ जर्मनी के थे, और उनके पिताजी 2 बार ब्राजील घूमकर आए थे। उन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? सर ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? ऐसे क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछती है, पेपर ने देखा क्या? आप पेपर प्रीलिम्स मैं तो पास फेल- करके आए हैं? नहीं सर, फेल हो गया इस बार वाला, ये तो पिछली बार का दे रहा हूँ इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा, आप भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हो? जी सर। अच्छा अच्छा, काफी पॉजिटिव है आप। जी सर। एक मैथ का क्वेश्चन देख ले, क्योंकि अभी बायो में तो कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अरे यार ये तो मेरे प्लस z स्क्वायर माइनस 24 xyz, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? डन। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। सर 10 सेकंड का टाइम लगेगा मेरे को। 10 सेकंड टाइम, कौन 10 सेकंड बता दो। क्योंकि 5 सेकंड में तो मैं इसका वो गोला भरूंगा छोड़ने वाला, और 5 सेकंड में मैं 2 गालियां भी सोचूंगा जिसने ये ऐसा पर्सन बनाया है। उसके लिए आप जानते हैं इस साल ये सवाल आया हुआ है। हाँ सर, मैं फेल हो गया था, मेरे को पता है इस क्वेश्चन के कारण। अच्छा अच्छा, बताइए सर। और ये फेल हो चुका है क्वेश्चन के।
एक मैं पूछता हूँ अभी, भारत के पुरातात्विक स्थल में खुदाई से एक खोपड़ी मिली है, तो आप ये बताओ कि, समझ गए ना? जी सर। तो उस खोपड़ी में अपना मुंह खोल रखा है, कैसे सर? ऐसे। ठीक है सर। इससे आपको क्या लगता है, वो क्या इशारा कर रही है वो खोपड़ी? उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस टाइम हुई है, कुछ बताना चाहोगे? अंदाजा लगा सकता हूँ सर, हो सकता है वो गुटखे खाते समय मरा हो या मरी हो, या अच्छा। फिर जो दीवार में, या फिर जो दरवाजा हो उसमें उंगली आगे हो, ऐसे करके क्यों बारे में बोले आगे उसकी? ये हो सकता है सर। काफी नहीं, तार्किक लगते हैं। लेकिन ये गलत बता रहे हैं जी, आप तार्किक बिल्कुल है। गलत बता रहे तो सर आप ही बता दीजिए। हो। बेटा ऐसा है, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो अभी तक वो ही नहीं बता पाए, तो मैं क्या बैंगन बताऊंगा इसका उत्तर? तो मेरे सर को तो तो पूछ के अपने। ना ना ना, मैं तो देख, हम तो पूछने का काम है हमारा। ठीक है सर। कुछ क्यों नहीं तो आप सर आप पूछिए पहले। ठीक है, थैंक यू सर। आप नर्वस फील कर रहे हैं सर थोड़ा सा मेरे टांग में कुछ लिखाज हो रखी है सर मेरे। क्या? नर्वस फील नहीं कर रहे? नहीं सर। चलो ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। मैं एक बार पूछता हूँ कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, और आपकी माँ चाहती है कि बहू उनकी पसंद की है, दूसरी तरफ आपने चोरी छुपके से गर्लफ्रेंड बना रखी है। आज आपकी माँ को पता चल गया है, वो आपके घर आ गई है, और आपकी माँ की उसकी लड़ाई हो रही है। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं शादी कराऊंगी तो आपसे करवाऊंगी, इधर आपकी माँ बोल रही है कि इससे बिल्कुल शादी नहीं करनी, और इसी वाद विवाद में दोनों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं आग लगा के आत्महत्या कर लूंगी, दोनों बोल रही है। क्या हो सकता है और भाई, आप तो एक को real बता सकते situation हो, देख से। आप किसको बचाओगे या फिर क्या समाधान निकालोगे इस स्थिति में? सर क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ और जो आईपीसी है उसकी धारा 309 के तहत आत्महत्या दंडनीय अपराध है, तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, उनके लठ पे लूंगा सर। अच्छा, आईपीसी धारा 309, तो आईपीसी तो चेंज हो गई, अभी बीएनएस आई है। बीएनएस की कौन सी धारा के तहत आत्महत्या एक दंडनीय अपराध? सर यदि मुझे ऐसा पता होता कि आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद के ऊपर ही डाल लेता तेल। और आप तीनों ही सुसाइड कर लेते एक साथ। मतलब आप भी अधिकारी बनने से पहले जेल जाना चाहते हैं? नहीं सर, पर कई बार क्या मुसीबत आ जाती है तो तेल वेल डाल के काम चलाना पड़ता है। मुझे लगता है सर इनसे अर्थशास्त्र पूछा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बताएं कि ये स्टूडियो का रियल में तो भाई तक कोई पूछता भी नहीं है भाई, अर्थशास्त्र, ज्योमेट्री, भाई क्या क्या पूछे, केमिस्ट्री, सब पूछ लोगे क्या एक ही इंटरव्यू में? कॉस्ट क्या होगा, क्या या होगा? इस पूरे स्टूडियो की वर्थ क्या होगी? क्या? सर लगभग होगी 5 लाख और 5 कौड़ी। 5 पाँच करोड़? करोड़? क्योंकि सर आप दोनों तो 2-2 कौड़ी के लग रहे हो मेरे को, पर ये बीच वाला मेरे को 1 कौड़ी का लग रहा है, इसलिए मैंने 5 कौड़ी आपकी जोड़ लिया। अच्छा, यूट्यूब पे बढ़ाते हैं तो इसलिए हम मतलब 2-2 कौड़ी की ये 1 कौड़ी, हाँ जी। पता नहीं कहाँ से पड़ जाते इसको मैं हैं। पूछता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। हाँ, मैं बढ़- ये बताइए कि यूएनए के यूएनओ है, उसका महासचिव का क्या नाम है? सर उसका थोड़ा पहला नाम बता दीजिए। ये एंटारियो गुटरेस ए से स्टार्ट होता है। मेरे हिसाब से टी से होता है शायद। क्या ए से है, आई से होता है। अरे अगला क्वेश्चन पूछना। चलो ठीक है, ये रुको, आप दूसरा पूछता हूँ आपसे। नॉर्थ पोल पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट कम और नाक चपटी होती है, वो क्यों होती है? नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे। हो सकता है कोई एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता हो सर, या फिर जलवायु का उस हिसाब से हो जाती हो। आपको पूरा आइडिया नहीं है? नहीं सर, कोई आप गेस बहुत अच्छा करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार? What will I learn for क्या 9 भाई, ये भी rupees? तो आंसर देने वाला था One भाई। thing that you are going to get at 9 rupees is you are going to be a certified. सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, कई बार लगता है कि इसके लिए नरक की ट्रेनिंग चल रही है अपनी, ताकि अपने को वहां जाने में इतना जोर नहीं आए। काफी फनी स्टोरी है। तो एक बात बताओ कि वाहन चलाते समय, अपने को वाहन चलाते समय ये फोन पे है बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप ये बताओ। इमरजेंसी कॉल भी आ सकती है। हाँ सर, करनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉल आता है तो रोक के भी तो बात कर सकता है। सही बात है सर, नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आप सोच रहे थे कि करनी चाहिए। सर यदि मैंने सच में ऐसा बोला है तो थूकता हूँ सर मैं मेरी सोच पे। आप मुझे ये बताइए, लिटरली तुम दिया ये। बाबर है वो अपने घर से निकलता है
कौन सा बाबर सर? इतने बाबर है भाई। कितने कितने बाबर जानते हो आप? एक तो मुगल बादशाह बाबर है, एक दूसरा वो पाकिस्तान वाला है, वो कमरान रेड वाला बाबर ठुड़क वाला। अच्छा अच्छा, अरे वो अरे मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें क्या बाबर क्या है? ऐसे मान लो पीयूष अपने घर से निकलता है, कुछ भी मान, ठीक है सर। वो 8 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा की तरफ 1 घंटे में तय करता है दारू खरीदने के लिए। ठीक है। फिर 5 किलोमीटर दूरी चखना खरीदने के लिए 5 मिनट में तय कर देता है। 6 किलोमीटर लगा लो आप। अब वो अपने घर से कितनी दूर है और उसको आने में कितना टाइम लगेगा? सर ऐसा है कि यदि नॉर्मल व्यक्ति होता तो पाइथागोरस वो लग जाता, पर क्योंकि ये बेवड़ा व्यक्ति है यहाँ तो पे सीधा तो काम चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। तो कितना भी समय लग सकता है इसमें। बेवड़े आदमी पे पाइथागोरस प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल लागू नहीं लगती। होती। तो ये किताबों में तो नहीं लिख रखा है ये चीज। ये कुछ चीजें रफ पेज पे लिखी होती है सर, उनको अवलोकन वही करें। लगते हैं। हाँ हाँ बात तो सही बोला भाई, कुछ कुछ चीजें मेन आंसर तो रफ पेज पे लिखी होती है, उस पे तो हम लोग प्रेजेंटेट करते थोड़ा अच्छे से सजाते बजाते, बट मेन आंसर तो रफ बुक पे लिखी होती है और ये सही आंसर है। इसमें कोई कैसे ही बता सकता है? अगर जेन्युइन क्वेश्चन भी अगर ये होता तो कौन बता पाता? ये तो डिपेंड करता है पीने के बाद किसका क्या कैरेक्टर आता है। हो सकता है कोई तेज चल जाए, उससे भी फास्ट चले जाए, लेकिन किसी और के घर पे, वो भी तो हो सकता है, किसी भाभी के घर पे। चलो आप एक चीज और बताइए, आप जंगल के कौन से जानवर में अपनी पर्सनैलिटी को देखते हो? शेर सर। क्यों? क्योंकि शेर कभी विषम परिस्थितियों में भागता नहीं है सर। कभी नहीं भागता है। शेर के लिए भारत में प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? शेर के लिए सर मैंने तो चुन लिया। सर याद नहीं आ रहा अभी सर। गधों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है? गधों के लिए तो सर एकमात्र गुजरात के अंदर अभयारण्य है सर, बहुत काफी फेमस है सर। सर इसको लग रहा है इसकी पर्सनैलिटी शेर में, हमें लग रहा है इसकी पर्सनैलिटी गधे में, गधे में ज्यादा मिल रही है। क्योंकि जानकारी भी उनके पास उनकी है। हाँ, सही बात है। जो गंजा व्यक्ति होता है उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कोई योगदान है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी? जहाँ तक मुझे लगता है पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे उसकी जो ऊपर वाली टाट है वो चिकनी रहेगी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो परावर्तित होगा, जिससे एल्बिडो इफेक्ट है वो बढ़ेगा, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम होगा सर। अच्छा अच्छा, ये है इसे फायदा। हाँ, तो तापमान कोई कम होगा। महान गंजा आदमी जिसको आप जानते हो, कहीं के, अपने देश के, विदेश के? विदेश के तो सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुत सी जगह देखे जाते हैं। अच्छा, नाम नहीं पता। नाम नहीं लूंगा। अच्छा अच्छा। आपको पता है गंजापन किस कारण से होता है? ये तो सर क्योंकि ये जितने अपन बोलेंगे ज्यादा तो ट्राई का एड आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अपन स्किप ही करते हैं एक बार। तो ये बताइए सर, जो पहली बौद्ध संगति है हाँ वो क्या है? पाटलिपुत्र में क्यों नहीं हुई? इसके पीछे के क्या लॉजिक है? आपको क्या लगता है? ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है सर, वहां पे क्यों नहीं, पर हो सकता है कोई वहां अराजकता, युद्ध की स्थिति हो, या फिर कुछ भी, कोई पुल होगा वो गिर गया होगा, तो ये स्थितियां हो सकती है कोई। अच्छा, आपको ये पता है कि उस टाइम पे पाटलिपुत्र स्थापित नहीं हुआ था? तो पूछ क्यों रहे हो? कैसा लगा मेरा मजाक? जोरदार। मजा आया? ठीक, इससे अगला इससे क्वेश्चन, व्यू भी ज्यादा आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो ये बताइए, उत्तरी ध्रुव पर अगर कोई आदमी रहना अरे अरे अब भाई अलग लेवल का बंदा है भाई यार, ये आगा सब रियलिटी, फिक्शनल, इमेजिनरी जो हो सकता है उसके हिसाब से जवाब देता है भाई, और कैलकुलेटिवली। चाहता है आगा सब तो वहां उसको क्या क्या समस्या आएगी? सर मेरा कोई प्लाट थोड़ी है वहाँ पे, मैं मेरे को ये चीजों का नॉलेज होगा, मेरा कोई आइडिया नहीं सर इसके ये बारे में। माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछना सर, बहुत तेज है। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ। हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, ये देखा और छत के ऊपर पंखा होता है तो छत क्यों नहीं उड़ती? ये बेसिक है। बिल्कुल जी। बेसिक बोल के इतना हार्ड पूछ रहे हो। चलो एक और पूछता हूँ फिर आपको। अभी देश में राजनीतिक पार्टी है, वो कौन कौन सी मुख्यतः राजनीतिक पार्टी है? अभी तो सर दो ही हैं, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। तो आपको लगता है कोई नई पार्टी अभी आ रही है, उसका कोई? कोकरोच जनता पार्टी। कोकरोच जनता पार्टी है। कोकरोच नाम क्यों रखा उन्होंने? क्या दृष्टिकोण है कोकरोच नाम के पीछे? सर ये तो सुप्रीम कोर्ट माननीय वहाँ की टिप्पणी से मुख्यतः है, इसलिए मुझे लग रहा है। और कोई भी आपका दृष्टिकोण? और ये भी हो सकता है सर, कॉकरोच है वो मलमूत्र खा लेता है, पर सर कभी किसी कोचिंग के सेमिनार में ये नहीं बोलता कि मैंने सारे नोट्स इसी कोचिंग के पढ़े थे। अच्छा तो अच्छा, ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। सही।
अरे यार Stop! Before you buy this, this चला exact timing, product will reach certification you यार on एकदम another चला, store. cut। दो ट्रेन है जो आमने सामने आ रही हैं, एक में आप बैठे हो, एक में आपका दोस्त बैठा है। दोनों 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही हैं। उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो ये बताइए आप अपने दोस्त से कितनी देर बाद मिलेंगे? ये तो सर नरक में मिलना पड़ेगा सीधा सर, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन आ रही है एक्सीडेंट होगा सर, तो सीधा उस पे नरक में भट्टे के पास खड़ा मिलूंगा सर उसको। साफ माइंड है हिंदी का साहब। एक हिंदी पढ़ते हैं आपने? जी सर। आंख का अंधा गांठ का पूरा। हाँ इसका पूरा गांठ है, गांठ का पूरा। इसका अर्थ क्या है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं। दांत खट्टे करना। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग बताओ। सर राजस्थान पुलिस ने अमेरिकी सेना के दांत खट्टे कर दिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा तो सर आपका भी हो रहा है, आप यहाँ बैठे हो पर्सन पूछ रहे हो, ये भी ज्यादा ही है। तो वो दांत कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा हो रहा है। खट्टे कैसे करेगी राजस्थान पुलिस? क्योंकि सर राजस्थान थोड़े दिन पहले 150 रुपए मासिक भत्ता बढ़ाया था। हाँ। तो मैंने बताया था पिछले इंटरव्यू में पार्ट 2 में कि भाई एक दिन में 5 रुपए बनते हैं और एक नींबू आएगा, तो नींबू से वो अमेरिका पुलिस के वो दांत खट्टे उसी हिसाब से हो जाएंगे। अच्छा, उसको फनी जोन में कर रहे हो? जी सर। हाँ ऐसा अच्छा बताइए कि कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे क्यों आती है? क्या उसके पीछे के कारण है? ये ईश्वर की लीला है सर। ईश्वर की लीला। क्योंकि सर आज भी मैं ईश्वर की लीला को पहले स्थान पे रखूंगा और दूसरे स्थान पे गुरुत्वाकर्षण को रखूंगा सर। अच्छा, ईश्वर की लीला। मतलब आप ईश्वर में काफी विश्वास रखते हैं? हाँ सर। ईश्वर की इतनी जनसंख्या हो गई, ईश्वर भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस 5। प्लस 5? सर पाँच। एक वो सीमा अदर और 4 उसके बच्चे, वो अलग से जोड़ रहा हूँ, अभी कंफ्यूजन है उसमें मेरे को। अच्छा अच्छा, ऐसा चीज है। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा हो चुका है। अच्छा, राजस्थान की जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ। जी सर। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए, आपने आप बीएससी कर रखी है आपने, तो ये बताइए आप किन 3 अकेले गैसों के नाम बताइए। ये तो सर आप आंख बंद करोगे तभी बताऊंगा। तीनों लोग आंख बंद करो आप। अरे सर एक बार आंख बंद करके क्या पता ब्रह्मास्त्र हो उनके पास। चीटिंग कर रहे हो। सर ये क्रिप्टोन, रेडोन, नियोन, ये गैस होते हैं, फिर ये गैस होते हैं। ये कैसे आपने टांग से निकाली क्या? पर्ची लेके आना पड़ता है सर। इंटरव्यू में पर्ची? राजस्थान से ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान से हाँ। तो आप मुझे ये बताइए आप कि जो बैंक वाले होते हैं वो 10 के नोटों की गड्डी है वो नहीं देते पब्लिक को। ये सर एक बार चश्मा ऊपर करो सर, इसमें डर लगता है मेरे को ऊपर से देख रहे हो तब। पवन जी, आपका आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज कौन आ रहा है? अच्छा सर, जूस आ गया है। जूस पीजिए। कौन सा जूस है ये? सर पपीते का जूस है। अच्छा पपीता रख दीजिए। लीजिए सर। थैंक यू सर। अच्छा तो सर पपीते से याद आया कि अपने पुर्तगाली आए थे भारत को राज करने के लिए, तो पुर्तगाली पपीते की कौन सी किस्म यहाँ लेके आए थे? सर इतना तो मुझे याद था पपीता लेके आए थे, पर किस्म का कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा पपीते के जूस में कितनी कैलोरीज होती है? सॉरी सर, कौन से विटामिन होते हैं? पता नहीं सर। विटामिन समझते हैं आप? जी सर। क्या करते हैं विटामिन? पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ने और नहीं लगता है। और बायो में लिख रखा है या तो विन है या फिर लन है, इसका क्या मतलब है? हाँ कहाँ से लिया ये कोट आपने? ये सर रिजवान से लिया है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वहाँ वहाँ से रिजवान से लिया है। तो आप एक चीज बताओ, जैसे कुछ लोग महान लोग ये कोट बोलते हैं, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी सर। तो ये वो कोट उतना ही बोलते थे, उसके आगे पीछे भी कुछ बोलते थे? सर ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोचना घर जाके आराम से। वो पहले किताब लिखते थे, कभी कभी किताबें पढ़ लिया था आप, केवल कोट ही पढ़ रहे थे। अगला एक चीज और बताओ आप मेरे को। हाँ जी। मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। गाय के भी 32 दांत होते हैं, उनके क्या 24 नीचे और 8 ऊपर होते हैं सिर्फ जड़ बड़े के। गाय के भी तो 16 ऊपर 16 नीचे हो सकते हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि सर गौ माता उनको तो चारा खाना है और उनको बियर थोड़ी खोलनी होती है सर, अपने को तो ऐसे बियर खोलनी होती है, इसलिए अपने को ये दान दिए। अच्छा ये तो सही बात है, काफी लॉजिकल है। काफी लॉजिक वाली बात है भाई। जो बुरुंडी है अरे, उसकी एम्बेसडर एक महिला है मान लो, वो भारत में आती है, जयपुर घूमना चाहती है, आप उनको जयपुर में कहाँ घुमाओगे, क्या प्लानिंग करोगे आप एज ए सिविल सर्वेंट? सर तो सबसे पहले मैं उनको जयपुर के अंदर एक ओयो रूम दिलाऊंगा, उसके बाद में मैं उनको आमेर घुमाऊंगा और उसके बाद में जो है जंतर मंतर है ये सारी चीजें उनको दिखाऊंगा। I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30-day आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हो आप। जमीन से जुड़े ठीक ओयो है, रूम का जमीन से जुड़ा हुआ। आप कहीं पे जा रहे हो, आपके सामने 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते पे कपिल शर्मा खड़े हैं बाईं तरफ, बीच वाले रास्ते पे मलाइका अरोड़ा खड़ी है और जो दाएं रास्ते पे विराट कोहली खड़े हैं। आप कौन से रास्ते पे जाओगे और क्यों? मैं सर मलाइका अरोड़ा वाला रास्ता उस पर जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वहाँ पे मलाइका अरोड़ा खड़ी है, इसलिए क्योंकि मैं महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलो हूँ, उन्होंने कहा था हमेशा मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैं बीच वाले रास्ते पे जाऊंगा। अच्छा ये बात है, प्रैक्टिकल सोच प्रैक्टिकल आदमी है। पवन जी, यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश को संबोधित करते हुए फन की बात में 2 कौन सी विनती रिक्वेस्ट देशवासियों से करें? सर एक तो मैं ये कहूँगा कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, दूसरा क्योंकि अनअकैडमी के जो कोर्स है वो सस्ते मिलते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। प्रमोशन। वहाँ टॉप एजुकेटर भी है। हाँ सर, आपने बहुत पढ़ाई की है वहाँ। एक टॉप एजुकेटर का नाम जानते हैं? मंजीत सोडा का। अच्छा जी, कौन आ गया अभी? बुलाइए। चाय आ गई है सर, चाय आ गई है। मुझे एक चाय पे सवाल याद आ रहा है। ये सवाल। पवन जी, 1813 में आपको पता होगा कि मोनोपोली खत्म हो गई थी लगभग, चीन और चाय को छोड़कर। तो उस समय ब्रिटेन की 3 बड़ी कंपनियां चाय की कौन सी थी? ये क्यों आ रहा है बार बार सर? इसको बाहर निकालो ना, ये बार बार आ रहा है इधर। सर एक क्वेश्चन हम भी पूछे। फंस रहा हूँ बार बार। बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू अच्छा आदमी है सर, जवाहरलाल नेहरू। इसको बैठाइए ना सर आपकी जगह, मजा आ जाएगा। मतलब मैं अपने लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना भाई, उससे डिजर्व करते हैं। बैठाओ उसको उधर, भगाओ इनको आउट ऑफ सिलेबस। बेसिक बोल के सलाह पूछ रहे। अब ये तय करेंगे कि किसको बैठना है, ये मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। ये कोई बात होती है? हम तय करेंगे कि इंटरव्यू में क्या होगा, हमें ही लेना है हमारे इंटरव्यू में कोई तरीके से। इसको लेना है सर, इसको कोई बात ना, इसको छोड़ दे, इसको ग्रेजुएट नहीं देते हैं। सॉरी सर, नहीं बिल्कुल ये ठीक नहीं हुआ है। सर इसने 500 रुपए फीस दी है, बच्चे की थोड़ी सी चॉइस होनी चाहिए। ठीक है चलो। आप लीजिए इंटरव्यू, मैं नहीं ले सकता ऐसा इंटरव्यू। मतलब ये कोई बात होती है? हम तय करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट कौन है। चलो ठीक है सर, सॉरी सर। तो पवन जी ये बताइए, आपका थोड़ा आईक्यू टेस्ट किया जाए, ठीक है? एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि ये मेरे पिताजी नहीं है और नहीं मेरे दादाजी हैं, परंतु ये व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है और इसकी नानी मेरी बुआ है, जबकि इसकी मौसी मेरी चाची है। तो बताइए उस तस्वीर का उस लड़के से क्या संबंध है? आदमी बैठा दिया। मैं संबंध बता तो दूंगा, एक बार बिना देखे बोल के बताना ये पसंद मेरे को। आपको इसलिए बैठाया क्या मैंने? नहीं तो मैं 4 वाला चाय लेके आया हूं, तो क्या आपने मेरे को पागल समझा है? हाँ? चलो अगला पूछो। थोड़ा इजी पूछो। क्या चाय लेके आओ फिर? इजी पूछना चलो। सर हमने लास्ट इंटरव्यू भी दिया था इसने। अच्छा ऐसा, तो फिर तो इसको ये आना चाहिए। चलो आपसे थोड़ा सा इजी सवाल पूछते हैं जो सदियों से चला रहा है। ये है कि आपकी शर्ट के कितने बटन लगे हुए हैं? 7 बटन है सर। 7 कैसे? 2 बाजू वाले काउंट नहीं किया आपने? मेरे को पता था कोई ऐसा पर्सन पूछेगा, इसलिए मैं तोड़ के लाया मेरे को ये देखो। अच्छा मतलब ज्यादा मैंने बहुत देखे हैं आप जैसे। बहुत देखे चलो आपने। ये बताइए, ठीक है, तो सर ये बताइए कि आपने अपनी हॉबी के अंदर गाना भी लिख रखा है, क्या आप गाना गाते हो? शौक है मेरा। अच्छा, तो ये बताइए कि कोचिंग, सेमिनार, टॉपर और लड़की, इन शब्दों को मिलाकर एक ऐसा गाना बनाइए, तबीयत खुश हो जाए। एक प्रॉम्प्ट दिया सर प्रॉम्प्ट को कि
वर्ड यूज करने हैं, कोचिंग लड़की सेमिनार टॉपर। उस पे आप कोई गाना बनाइए। थोड़ा लास्ट में आप भी मेरे साथ जरूर जरूर जरूर, हम सही होंगे उसमें। सजी सुर्ख जोड़ी में चांद सी टोपर, अरे वाह, कोचिंग के सेमिनार में एक परी आ गई है। कैसा लगा सर? शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया। आपके क्या मान लो 180 बच्चों में इंटरव्यू लिए है, ये मान के चलो कि 20 एक लोग हैं वो मतलब आपसे खराब होंगे, आपकी 160 भी रैंक है। तो सर मैं इंडियन मीडिया से तो पीछे रह गया फिर। हाँ, उससे भी खराब। मीडिया वाला भी भाई देखेगा तो बोले हमें क्यों लपेट रहा है भाई। 157 है अभी। हो सकता है कि साल आप मुझसे आगे भी निकल जाओ। निकल जाऊंगा सर, मेरे साथ के लखनऊ में जल्दी आगे निकल जाऊंगा। हाँ, मल्टी टैलेंटेड। तो सर आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन, आप ही का सिलेक्शन हम क्यों करें, और का भी तो कर सकते हैं। ये आपके हाथ में भी नहीं है मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मेरे को पता है कोचिंग का सेमिनार है, तो आप भी ज्यादा फीलिंग मत लो। मेरा अपने क्या हुआ? अरे यार ये लोग ठीक से वो नहीं करने देंगे मेरे को। ये मैं इधर रखूं या इधर, क्योंकि सेंटर नहीं, सेंटर तो ये लग रहा है बट उसमें ये लग रहा है। एक मिनट भाई, क्या हो गया भाई? अरे भाई 10 मिनट बचा सिर्फ। अरे आधे घंटे का वीडियो भाई, नूडल्स तो भाई। ऑलमोस्ट हो गया 5 मिनट। सॉरी गाइस, पेट पूजा पहले। नूडल्स को कैसे छोड़ सकता हूँ, बट आपको भी कैसे छोड़ सकता हूँ। स्टार्ट। आप यूपीएससी कर ले करना होगा। अच्छा, तो ये मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं है? कुछ नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। 1000 रुपए दे के इंटरव्यू दे रहा, दोस्त दिखा रहा है। अच्छा, तो क्या ये बात सही नहीं थी कि रेड हो जाएगा? वो कैसे? पवन जी ने पिछले साल इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स मांगे थे? नहीं सर, नहीं मांगे थे तो नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा बुड़बक। बट चलो ये बताइए पवन जी, डाउनफॉल क्या होते हैं? और अभी पीक चल रहा है, डाउनफॉल का नाम ही बदल हुआ। तकनीकी ज्ञान भी। डाउनफॉल जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल वो होता है जो आदमी को रात को आता है, रात को। ये सर इनको तो आप पूछिए सर। सर ये बताइए कि उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले लोग अपना कपड़े कहाँ पे सुखाते हैं? तूने प्लाट ले रखा है क्या वहां पे? उत्तरी ध्रुव पे बार बार वही बात में प्रॉपर्टी है क्या तेरी? तो ये बताइए पवन जी, आपके किसी दोस्त का यूपीएससी में चयन हो जाए? हुआ है सर, एक बहुत ही मेहनती था। अच्छा, उसका हुआ था, और एक बार क्या वो वैसे कई सालों से उसका नहीं हो रहा था, एक बार उसकी थोड़ी सी ऐसे आंख फड़फड़ाई उसकी, तो उसने क्या वो दिव्यांग कोटा बनवा लिया फर्जी, तो उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो गया। आजकल चल भी रहा है ऐसे फर्जी कोटे वाला सिस्टम। तो जिस तरह से आपका इंटरव्यू चल रहा है, मुझे लगता है आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। दिव्यांग बोला। देखते हैं सर भगवान क्या गुल खिलाते हैं। एक मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। ये गिलास है, इसमें आधा पानी है और आधा हवा है। कभी लगता है कि आधा खाली है, कभी लगता है आधा भरा हुआ है, कभी मुझे लग रहा है पूरा भरा हुआ है, आधा पानी है और आधी हवा है। आपके क्या विचार है इस पे? मिलेगा पानी पूरा शायद से। लो सर, आप विचार ही खत्म। FlexJobs is the #1 job site to find remote, work Yeah, I from need home, job. and That's why I'm flexible doing this. schedule job opportunities since But not 2007. right now. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। बड़े नेक विचार निकले आपके तो। ये परेशान कर रहा था कई देर से मेरे को। जो परेशान ठीक है करेगा। सर, मेरी भी चिंता मिट गई उसकी। आपकी क्वेश्चन खत्म? तो आपका थोड़ा इतिहास का नॉलेज चेक किया जाता है पवन जी। ये बताइए, मुमताज और शाहजहां की शादी कब हुई थी? सर उस टाइम मैं पैदा नहीं हुआ था, न मैं गया, तो मेरे को नहीं पता। तो आपकी माताजी और पिताजी की शादी कब हुई थी, ये बता दीजिए। सर 10 जुलाई 1984 को हुई थी। अच्छा, आप पैदा हो गए तब थे? आप पैदा हो गए थे?
ये तो सर मैं याद करके आया था, ये इसलिए पता है। तो आप जो नहीं आते उसके तरीके से उत्तर दिया करो ना। सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर। मुस्कुरा के आप दादा भाई नौरोजी की किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। अभी 2 याद है सर, 5 के लिए थोड़ा सा समय चाहूंगा सर, 10 सेकंड का समय दे दो। चलो 10 सेकंड आपके अभी स्टार्ट करते हैं। 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। बताएंगे अरे भाई मैं 2 भी भूल गया इनके चक्कर में यार, ये ऐसे कोई टाइम, आराम से टाइम दो ना मेरे को। ए बड़वा सही दबा दे। ठीक है, आपको टाइम दिया। आप एक सरकारी अधिकारी हो और आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। जी सर। आप उन 10 दिन की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करोगे, कहाँ जाओगे आप? हिमालय के अंदर घूमना चाहूंगा सर मैं। हिमालय में घूमना चाहोगे तो आप मुझे ये बताइए कि हिमालय की आप सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ रहे हो, आपका फोन 1% चार्ज है, आपके पास एक मेल आता है कि आपके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है, आप उस स्थिति में क्या निर्णय लोगे? सर मेरे तो जीवन में पहले ही बहुत परेशानी है, ऐसी क्यों सी क्वेश्चन डाल लो, 10 दिन की छुट्टी घूमने दो ना सर अच्छे से। आप पूछो सर कोई अच्छा सा क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं कि आपको 10 दिन की छुट्टी मिली है सरकारी में, आप और आपको 10 दिन की छुट्टी मिली है और आप पहाड़ों में घूमने गए, वही हिमालय में सर ने बताया, उसी हिसाब से आपको वहां जाके घेंगा रोग हो जाए। आप कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो इन क्वेश्चनों के माध्यम से? नहीं सर, क्वेश्चन पूछ भाई आप पूछो यार। भाई बोल रहे हो आप? सर आप पूछ लीजिए। चलो ये बताओ, आपसे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिमालय की 10वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। नहीं तो तीनों सर है। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? देश में इतनी गरीबी बेरोजगारी है, फिर भी मैं 10 दिन में हिमालय में जा रहा हूँ। मैं मेरा काम करूंगा अच्छे से और कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, समाज सेवा करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, कहीं नहीं जा रहा घूमने सर। इसका दिमाग तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है सर। बहुत तेज दिमाग का लड़का है। विटामिन ई, हाँ पता सर। है? हाँ सर। विटामिन ई का क्या सोर्स है, कहाँ से मिलता है? बादाम सर। बादाम। अच्छा, बादाम खाते हो आप? जी सर खाता हूँ सर। बादाम खाते हो? तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, स्पेस पे जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? एपीजे अब्दुल कलाम की किन्हीं दो बुक्स के नाम बताओ। ये भी याद नहीं आ रहा सर। तो बेटा एक बात बताना चाहूंगा कि आप बादाम खाने के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लिया करो ना, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, और एक सुझाव सजेशन देना चाहता हूँ मैं आपको, आप बादाम की जो कंपनी है उसको भी आप चेंज करो। मुझे लगता है फर्स्ट कॉपी के बादाम खा रहे हो। ठीक है सर, मैं अच्छी किस्म के बादाम खाऊंगा सर। फर्स्ट कॉपी कैलिफोर्निया खाओ आप। हाँ, तो उसके बाद कैलिफोर्निया ने अपने को पैसे नहीं दिए तो ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। तो एक काम करो, आप, हमने देखा नहीं किसी कैंडिडेट को मुर्गा बन के जाते हुए, आपके लिए टास्क है मुर्गा बन के बाहर जाओ और वो आप पे सूट भी करेगी। फीडबैक के लिए बुलाया आप। क्या हाल है सर? बढ़िया जी, राम राम जी। फीडबैक चलो पहले तो आपका फीडबैक तो हमने साथ साथ वैसे दे दिया है। हम तीनों की एक ही सलाह है कि आप बादाम की कंपनी बस चेंज करो, बाकी ठीक है, ओवरऑल सही जा रहा है, आने वाले 20-30 सालों में हो जाएगा तो सिलेक्शन। अच्छा 384 आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं भी फीडबैक देना चाहूँगा। ठीक है सर, कुछ जगह आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका काफ़ी अच्छा है, और 2-3 जगह थोड़ा सुधार, एक बार बार आप नाड़ जो ऐसे अपनी गर्दन हिलाते हो, थोड़ा उसमें आप सुधार कीजिए और उससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। दूसरा इन मेंबर में ये है कि कई बार ये ठीक है, अच्छे इनकी स्किल्स काफी अच्छी है, पर 2-3 जगह ये खुद ही पर्सन पूछ के खुद ही अटक रहे हैं, तो 2-3 चीजें में इनका सुधार हो सकता है। और यही इन भाई को मैं बताना चाहूंगा कि 1-2 जगह यदि ये सुधार कर लेंगे, जैसे कुछ अखबार या न्यूज़पेपर करंट पे थोड़ी अच्छी पकड़ बनाइए, उसके बाद में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अनअकैडमी पढ़ाने का पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ा सकते हो, अनअकैडमी में पीपीटी में देखिए तो पढ़ाना होता चाय पानी है। जूस भी है, छोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलो ठीक है, तो आपने पैसे जमा करा दिए ना? हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा इस वीडियो के 10 मिलियन व्यू आए, भगवान से और कुछ आज तक मांगा ही नहीं है। ठीक है सर, आपके लगने से नहीं लगने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा एक बार हो जाए चैन, फिर देखूंगा मैं आपको। पुरातात्विक स्थल है, उनकी खुदाई चल रही है अभी। क्या चल रहे हैं? खुदाई, खुदाई, ठीक है सर। पुरातात्विक स्थल की, उसके अंदर क्या है, एक खोपड़ी है। So I can. सो गाइस, एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया। तीखा लग गया। चलो एंड तो करना है ये वीडियो को।
तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you so much for watching. If you like this video, please like, share. ऐसे क्यों आ रहा हूँ मैं? हाँ. If you like this video, please like, share and subscribe. And please share as much as you can. मुझे पता है आप लोग देखते हो, पसंद करते हो. एंड मैं एक चीज बताना भूल गया भाई. एक मेरा नया सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट किया कि लाइक ही रियली लाइक माय वीडियो और उसे बहुत पसंद आया एंड मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ. आई नो बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा होगा ये. एकदम से तीखेपन को मैं खा चुका हूँ, घोल के पी चुका हूँ, जैसे पत्नी अपने पति का खून पी लेती है. चलो, तो उसको बहुत पसंद आया ये वीडियो और उसने बोला कि बेटा, और मुझे ये एक कमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है. आई नो ये सिर्फ एक कमेंट है, एक सब्सक्राइबर, बट इन दैट पोजीशंस I fucking love that. I really, मुझे इधर ही देख के बात करना. I really fucking love that, bro. I really fucking love that. तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और बने रहो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय टाटा. मैं सलमान खान नहीं हुआ है सर, मैं 100 कितना नंबर खींचता, मैं सलमान खान नहीं हूँ यार. बाय.